आने में थोड़ा सा देर और मेरी पार्टनर नंबर नन्नू यहाँ पे बैठी हुई है। तो अभी पानी आ चुका है, अब पानी के बाद आने वाला है हमारा खाना। अब हमारा खाना आ रहा है, वो भी 3 की गिनती पे, 1 2 और 3, और ये रहा हमारा खाना। और साथ में एक मेरा छोटा तो एकदम मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। ये हमारा है और यहाँ पे मेरी छोटी पार्टनर, इसने तो खाना स्टार्ट भी नहीं किया, अभी आया नहीं और खाना स्टार्ट। मैं जब नहीं जो है बोलती हूँ तो निकू आजकल जो है मोबाइल पकड़ लेता है रिकॉर्ड करने के लिए। एक्चुअली ये संडे मॉर्निंग हो रहा है और संडे मॉर्निंग कहते नहीं है कि बिज़ी मॉर्निंग होता है। तो यहाँ पे सब ने अपनी अपनी फरमाइश की जो है वो ब्रेकफास्ट चूज़ की है। दोनों बच्चों ने तो बोला कि मुझे मैगी खानी है, क्योंकि वो जो है ये अभी जो मैं बना रही हूँ ये पत्ते गोभी की जो है पराठा है, बोल सकते हैं आप। तो इसलिए ये पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो हम लोग अपने दोनों के लिए जो है ये बना रही हूँ, और बच्चे तो है अपना बोले क्या मुझे नूडल खाना है, तो उन लोगों के लिए दोनों के लिए नूडल ही बनाया। और हम लोग जो है अपने ब्रेकफास्ट के लिए ये पत्ता गोभी का जो है वो बारीक करके और ये हम लोग पराठे बना रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और बनाते बनाते मतलब काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग थोड़ा संडे था तो आराम से उठे थे, और उठने के बाद फिर ये काम कंप्लीट मतलब सारा घर का काम करते करते, और आजकल जो है कपड़े इतने हो जा रहे हैं ठंड में ना, तो वो भी जो है करने में लेट हो गया काफ़ी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है वो लंच कर लूँ। एक्चुअली हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मतलब मर्ज हो गया समझिए, तो इसको कहते हैं ना वो ब्रेकफास्ट और ब्रंच बोलते हैं, वही समझिए वही ब्रंच ही है हमारा। और काफ़ी हैवी भी हो जाता है, पराठे तो अपने में कहते हैं ना कि वो हैवी हो जाता है। तो हम लोगों ने जो है छठ के पराठे खा लिए। हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जाने की तैयारी है। नन्नू भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं कीर्तन में। क्या हुआ? उठ जा। नन्नू बेचैन है। नन्नू बिल्कुल ही बेचैन है क्योंकि इसके पापा जा चुके हैं, मतलब नीचे वो पहले जा चुके हैं। तो ये सोच रही है कि मुझे लेके नीचे क्यों नहीं जा रही हो। यहाँ नज़दीक में ही हमारे यहाँ जो है वो खाटू श्याम जी का जो है वो कीर्तन जा रहा है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए वो कीर्तन सुनने के लिए। बहुत दिन के बाद बच्चे बाहर निकल रहे हैं ना, तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट है। और चले आपको भी घुमा के लाते हैं, बहुत दिन से हम लोग बाहर भी नहीं निकले हैं, तो फिर चलते हैं। आ जाओ नन्नू, आ जाओ जल्दी से, नहीं जानी है, आ जाओ। हेलो कर दो, हेलो करो तो पूरा गुस्से में है वो हेलो करना ही नहीं जा रही है। तो चलिए कोई नहीं, मास्क पहनना, चश्मा पहनना और बहुत सारा काम है। नन्नू पहले हेलो करो, एक बार हेलो करो। बच्चों का क्या है, उसको ज़रा सा भी पता चल जाता है कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो पता नहीं उसका मूड जो है ऑन ऑफ हो जाता है तुरंत ही। मतलब अगर ऑफ रहता है तो ऑन हो जाता है तुरंत, कि एकदम वो बेकरार होती है कि मुझे बाहर लेके चलो। उसको अब सब बातें वो समझ में आती है कि अब हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। अपना जूता, अपना मास्क लेके वो जो है वो एकदम बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है, और सबको उसको लगता है कि कोई ना कोई उसको लेके जो है वो बाहर निकल ही जाएगा। वैसे मैं उसको शाम को थोड़ा सा घुमाने के लिए जो है वो बाहर निकलती हूँ अपनी सोसाइटी में ही, लेकिन बाहर लेके नहीं जाती, मतलब सोसाइटी के बाहर लेके नहीं जाती, वहीं वो खेल लेती है। मतलब सोसाइटी के अंदर पार्क जो है वहीं पे खेलती है। लेकिन आज मौका भी था और मैंने सोचा कि चलो अच्छा, एक कहते हैं ना कि शाम इवनिंग में जो है वो थोड़ा उसको घुमा भी लाएंगे। और भीड़ तो होती है, हर जगह भीड़ हो रही है। अब धीरे धीरे जो है वो सारा लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, सब धीरे धीरे चीज़ जो है वो शुरुआत तो होते जा रही है। तो आज नहीं तो कल हम लोगों को जो है वो करना ही पड़ेगा, मतलब सरवाइव तो करना ही पड़ेगा, अब बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं तो पहले बंद थी, लेकिन अभी देखिए कि धीरे धीरे सब चीज़ जो है वो खुल रहा है। और यहाँ पर
पर जो है कुछ लग रहा था वो बच्चों के खिलौने टॉयज़ वगैरह थे, मतलब ऐसे ही बच्चों को लुभाने के लिए जो है वो लगाए जा रहे थे। हम लोग बहुत पहले ही आ गए थे, मतलब उतनी भीड़ नहीं हुई थी, धीरे धीरे भीड़ जो है वो शुरू होने लगी थी। मैं सोची कि शाम हो जाएगा, इससे पहले ही थोड़ा पहले ही हम लोग जो है वो लंच करके, मतलब आज तो ब्रेकफास्ट भी लेट हुई थी, तो हम लोग मैं सोची क्या कि पहले उसको घुमा के ले आते हैं बच्चों को, उसके बाद फिर जो काम होगा वो आगे जो है देखा जाएगा। तो यहाँ पर अभी बस शुरुआत ही हुई थी, उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम लोग जाने लगे तो पूरा ये जो है वो भर चुका था, पूरा फुल हो गया था, उससे पहले ही मैं निकल गई। यहाँ पर भी लोग अलग अलग तरह से बैठे हुए थे, मतलब थोड़ी दूरी बनाए हुए थे अपने में, लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब जो है वो भूल जाते हैं और फिर सब जो है क्लोज़ हो जाते हैं। आगे की तरफ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि एक ही साथ बैठे हुए थे। मैं तो जो है वो साइड में थोड़े से जाके वो बैठ गई और उसके बाद फिर सुना। दोनों बच्चों ने तो काफ़ी इन्जॉय किया। निक्कू तो वहाँ टॉयज़ के स्टॉल से हटा ही नहीं, और नन्नू यहाँ पर जो भी भजन कीर्तन हो रहा था उसमें उसको जो है एकदम उसको तो लग रहा था कि डांस ही हो रहा है, तो वो कंटिन्यू वही कर रही थी और सबको देख भी रहे थे। बच्चे तो बहुत, मतलब उनकी मौज थी पूरी, काफ़ी जो है वो खेल रहे थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। और ये देखिए एकदम नज़दीक में जो है वो, यहाँ से भगवान जी काफ़ी दूर हैं, मैं अंदर नहीं गई थी, उनके जो है पासेस थे अंदर जाने के लिए, तो मैं बाहर ही थी। मतलब जो खाटू श्याम जी महाराज को जो मानते हैं, तो उनकी जो मंडलियाँ थीं वो अंदर की तरफ बैठे हुए थे। मैं तो बस खाली यही देखने के लिए गई थी, और बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन इन्होंने गाया था, और सब तो मतलब मंत्रमुग्ध, बीच में जो है वो डांस भी हो रहा था, तो सब मतलब समझिए तो कि मंत्रमुग्ध ही हो गया था उनके गाने में। और फिर इस तरह का प्रोग्राम बहुत दिनों के बाद होता है ना, तो इस तरह का माहौल बन ही जाता है। और ये शायद वही खाटू श्याम जी के सदस्य जो है ना, उनका पूरा है यहाँ पे मंडलियाँ बैठी हुई हैं, दूर दूर से आए हुए लोग हैं, और इन्हीं में से सब जो है स्टेज परफॉर्मेंस, मतलब गाना है या फिर भजन है, कीर्तन है, तो वो जो है बजाते जा रहे थे। अंदर भी जाके आप जो है वो नतमस्तक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है बस वहीं बैठी थोड़ी देर तक, और बच्चे अपना जो खेलना था उनको, निकू का तो फ्रेंड मिल गया तो वो उसी में बिज़ी हो गया। वो जहाँ भी जाता उसको अगर कोई दोस्त मिल जाता तो फिर वो बिजी हो जाता है, और मैं बिटिया में बिजी हो गई। थोड़ी देर वो चुप रहती थी, फिर उसकी डांस जो है अपनी ही चल पड़ती थी। बीच में बच्चों ने कहीं कहीं झांकियाँ भी दिखाई थी अपनी, जो भी उनका अपना प्रोग्राम था, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी रात तक जो है वो प्रोग्राम होता रहा था। लेकिन मैं जो है वो संध्या समय वापस चली आई थी, मैं ज़्यादा देर तक रुकी नहीं थी। हालांकि वहाँ पर जो है लंगर का भी इंतज़ाम था, जो चाहे वो लंगर जो है छक सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं था, और बच्चों को लेके जो है वहाँ पर मतलब मैं ज़्यादा देर नहीं रहना चाहती थी, तो फिर जस्ट हम लोग देख के और यहाँ से जो है वो रिटर्न हो गए। और जो भी प्रोग्राम है वो मुझे लगता है कि काफ़ी रात तक जो है वो चलता रहा था, क्योंकि ये पूरी की पूरी फील्ड जो है वो ना भर गई थी, मतलब जितने भी लोग आए हुए थे धीरे धीरे करके आए रहे थे। ये जस्ट बिगनिंग था, तो अभी थोड़ा सा जो है उतनी अच्छी तरह से नहीं है। और यहाँ एक टॉयज़ का स्टॉल लगा हुआ था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ था। बच्चों को भी बाहर जाना नहीं है ना, तो ये सब देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है कुछ कुछ लेने के लिए। तो मैंने सोचा था क्या कि मुझे भगवान जी का ही कुछ कुछ सामान लेना था, कान्हा जी का ही, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ कुछ पूजा का सामान तो काफ़ी था, तो वो भी मैंने कुछ कुछ लिया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और टॉयज़ तो भाई बच्चों का था, तो वो मैं देख के बस, चलिए देखिए इसकी कितनी मस्ती चल रही है, इसकी अपनी मस्ती चलती है हमेशा से। और ये राउंड 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 पता नहीं कितना घूमर डालती है, वो घूमते ही रहेगी, वो बैठती ही नहीं है बिल्कुल। जो है जितने देर तक जो है वो भजन होता रहा उतने देर तक वो घूमती रही, गोल गोल चक्कर जो है वो करते रही वहीं पर। निको अभी चुपचाप बैठ गया है, ये भी थक गया है, खूब दौड़ा, ये भी पूरे फील्ड में जो है वो ये भी दौड़ के थक गया है। लेकिन बिटिया जो है वो कंटिन्यूअस जो है वो डांस करते रही, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये अपने में मग्न रहती है हमेशा।
तो बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। दूर से ही जो है महाराज जी आए हैं, तो कहते हैं ना कि सब पे जो है वो दया दृष्टि बनाते हैं भगवान। तो इसलिए मैंने सोचा क्या कि आप लोग भी जो है वो हमारे साथ चले और जो है एंजॉय करें और क्या। गाइज़ ये छोटा सा ब्लॉग था खाटू श्याम जी की दरबार में हम लोग गए थे, वहीं की जो है वो कुछ झांकियाँ आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं। जो भी खाटू श्याम जी के जो हैं वो अनुयायी हैं वो भी जो है उनको जो है श्री राधे राधे। और हमारे पूरे जो है वो जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको राधे राधे हमारे तरफ से। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको जो है वो बाय।